यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में यक्ष प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर जी उसका उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि परम सत्य क्या है। युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं केवल आत्मा ही परम सत्य है। अगला प्रश्न फिर यक्ष पूछता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं केवल आत्मा को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न फिर यक्ष युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं कि सुख और शांति का रहस्य क्या है। युधिष्ठिर जी इस पर फिर उत्तर देते हैं कि केवल आत्मा को जानना ही सुख और शांति का रहस्य है। फिर यक्ष अगला प्रश्न जो है युधिष्ठिर से पूछते हैं कि जागते हुए भी कौन सोया है। युधिष्ठिर जी इसका उत्तर देते हैं कि जिसने आत्मा को नहीं जाना है वो अभी सो रहा है। अगला प्रश्न फिर यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि संसार को कौन जीत सकता है। युधिष्ठिर इस पर उत्तर देते हैं कि जिसने आत्मा को जान लिया है वही संसार को जीत सकता है। अगला प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं मैं कौन हूँ। युधिष्ठिर जी बता रहे हैं कि मैं चेतन अमर अविनाशी शाश्वत आत्मा हूँ। अगला प्रश्न फिर यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि जन्म और मरण के बंधन से कौन मुक्त है। युधिष्ठिर जी आप जी इस पर उत्तर देते हैं कि जिसने आत्मा को जान लिया है वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। अगला प्रश्न जो है यक्ष का फिर होता है कि अज्ञान क्या है। युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। यक्ष फिर प्रश्न करता है कि मुक्त कौन है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जिसने आत्मा को जान लिया है वह मुक्त है। अगला प्रश्न फिर यक्ष युधिष्ठिर से करते हैं कि बुद्धिमान कौन है। युधिष्ठिर जी फिर इस पर उत्तर देते हैं कि जो आत्मा को जान लिया है वही बुद्धिमान है, वही विवेकी है, क्योंकि बिना आत्मा के जाने हुए विवेक जागृत हो ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न फिर यक्ष करते हैं कि किस शास्त्र का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर जी इसका उत्तर देते हैं कि कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है कि जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बने, वो केवल आत्मा का अध्ययन ही है जिससे मनुष्य बुद्धिमान बनता है। अगला प्रश्न फिर यक्ष जो है युधिष्ठिर से करते हैं कि धर्म क्या है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि आत्मा को जानना ही धर्म है और यही सत्य है, धर्म न कोनो सत्य समाना। अगला प्रश्न फिर यक्ष युधिष्ठिर से करते हैं कि सबसे बड़ा महान आश्चर्य क्या है। सबसे बड़ा महान आश्चर्य क्या है। इस पर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि सबसे बड़ा महान आश्चर्य ये है कि बहुत से लोग रोज मरते हैं, रोज खत्म होते हैं और वो नरक को चले जाते हैं, क्योंकि वो जो इंद्रियों के दास होते हैं, इंद्रियों की दासता ही नरक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो आत्मा को जान ले और मोक्ष को प्राप्त कर ले, मुक्ति को प्राप्त कर ले, अज्ञान उसका समाप्त हो जाए, अविद्या समाप्त हो जाए और वो विवेकी हो जाए, और विवेकी होने के बाद में तब वो सब कुछ जान लेता है। इसलिए केवल आत्मा का ज्ञान ही मुख्य है। तो इसमें यक्ष जो है ये बताता है, इसमें यक्ष बताता है कि केवल आत्मा को ही जानना है। आत्मा के यक्ष के जितने प्रश्न हुए सबका उत्तर युधिष्ठिर ने केवल एक ही बताया कि केवल आत्मा को जानना है। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो हमें
इसके लिए किसी सदगुरु की तलाश करनी चाहिए, और तब सदगुरु की तलाश करके हम उस आत्मा का प्रैक्टिकल अनुभव करें। हमको आत्मा के बारे में नहीं जानना है, हमें केवल आत्मा को ही जानना है। उसको जानने के बाद में फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता है। जिन यह एक ही जानिया ते जानो सब जान, और जिन यह एक न जानिया सब ही जान अजान।